हेलो बच्चों, आज परसेंटेज के अगले भाग में आपको आयतन संबंधी क्वेश्चन है और उसके बाद आय और व्यय संबंधी क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी करिए और भी बच्चों को लाभ पहुंचाइए। ठीक है, लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा कि कैसा लगा। ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को फेयर में रखिए और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं और इससे आपको कम से कम 80% लाभ मिलेगा। ठीक है, मैं देखिए 100% की बात इसलिए नहीं करता हूं कि 100% कोई भी टीचर ये नहीं कह सकता कि जो मैं पढ़ा रहा हूं 100% आएगा। ठीक है, तो मैं ये दावा कभी नहीं करूंगा। ठीक, तो आप लोग मेहनत करिए। तो फिर क्वेश्चन देखते हैं। एक सिलेंडर की त्रिज्या जो है 50% तक बढ़ाई जाती है और इसकी ऊंचाई 20% कम की जाती है, तो आयतन प्रतिशत परिवर्तन बताइए। ठीक है, तो देखिए एक सिलेंडर है, सिलेंडर जो है ये आपका सिलेंडर ये होता है, सॉरी, एक सिलेंडर ये होता है, ये ठीक, ये होता है आपका सिलेंडर, ये होती है कि त्रिज्या, है ना। तो जो त्रिज्या को आप बढ़ाते हैं, तो जब त्रिज्या को बढ़ाते हैं तो ये आपका त्रिज्या की चौड़ाई बढ़ती है, ये क्षेत्रफल बढ़ता है। ठीक है, और ऊंचाई जो होता है, ये जब इसमें ऊंचाई लग जाती है तो ये हो जाता है आपका आयतन। तो जब भी त्रिज्या की बात होती है तो एक धरातल की बात होती है, तो उसके हम क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालते हैं तो 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, और आपका 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 50% तक त्रिज्या बढ़ाई जाती है। तो 50%, पहले 2 था, 2 का 1 कितना है, 50% है, तो 2 था, तो अब कितना हो गया, 2 1 3 हो गया। ठीक, तो हम जब त्रिज्या को कह रहे हैं ना कि भाई देखिए लंबाई चौड़ाई कहाँ होती है, धरातल पर होती है ना। लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, धरातल पे होती है। तो हम धरातल का एक बार लंबाई के हिसाब से लेंगे, एक बार चौड़ाई के हिसाब से लेंगे। ठीक है, तो अगर फिर उसके बाद 2 से 3 हो गया, फिर इसी को हम 2 बार करेंगे, 2 से 3 चौड़ाई के हिसाब से, एक बार लंबाई के हिसाब से, एक चौड़ाई के हिसाब से और एक ऊंचाई के हिसाब से। ऊंचाई भी क्या दिया है, ऊंचाई का अलग से दिया है बाबू, 20%, मतलब कि 20% कम की जाती है। पहले 5 था, 5 का एक 20% है, तो 5 में 20% कम किया जाएगा तो 5 में से 1 चला जाएगा, 5 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो LBH ये हो जाएगा आयतन आपका। ठीक, गुणा हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ आप कटा भी सकते हैं। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4। ठीक, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 कट गया ना। आप इधर और उधर कटाएंगे। ठीक है, सीधा सीधा कभी नहीं कटाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब गुणा करिए, 5 एकम 5 एकम 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अंतर कितना है बाबू, 4 का अंतर आया। तो वृद्धि का सूत्र मैंने बताया था, वृद्धि का सूत्र बराबर वृद्धि बटा प्रारंभिक मान, है ना, इंटू 100 होता है। ठीक, इस चीज़ को हमेशा इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन तो इसको 3 बार में मैं 3 टाइप से करा सकता हूँ, लेकिन मैं उस तरह नहीं सोच रहा हूँ कि इस तरह से आप अगर आप करेंगे तो अगर 3 आप परसेंटेज का तीसरा पार्ट आप देख लीजिएगा, दूसरा तीसरा पार्ट आप देख लेंगे तो आपको मैं तीनों विधि से बताया हूँ, उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा उससे, है ना। क्योंकि वो पढ़ाया हूँ तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन से मेथड को कहाँ लगाना है। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वृद्धि कितनी है बाबू, 4 है, प्रारंभिक मान कितना है, 5 है, इंटू 100, 5 एकम 5, 5 दूना का 20, 20 चौका कितना हो जाएगा, 80%। 80% वृद्धि हो रही है कि यहाँ 5 है, 5 से 9 हुआ है, इसका मतलब क्या है, वृद्धि हुई है, 80% की वृद्धि हो गई। ठीक, अब आप देखिए, अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, यदि सिलेंडर की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाती है तो कितना % ऊंचाई कम करनी चाहिए कि सिलेंडर का आयतन समान हो जाए। देखिए आयतन समान की बात कर रहा है, जब आयतन समान की बात कर रहा है तो हम आयतन को समान कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए आयतन को समान कैसे करेंगे, कह रहा है कि सिलेंडर की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाती है, तो त्रिज्या की बात करेंगे तो L और B हम इससे निकाल लेंगे, से L भी निकाल देंगे। 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। ठीक, 1/4 लिख सकते हैं। इसका मतलब कि त्रिज्या जो है भाई, त्रिज्या बढ़ाई गई है, तो पहले
त्रिज्या कितनी थी, बढ़ा दी गई। तो पहले त्रिज्या कितनी थी 4 और फिर 1 बढ़ गया मतलब 25%। 4 का 1 कितना है 25% है। तो 1 बढ़ गई तो पहले उसकी त्रिज्या बदल के क्या हो गई 5 हो गई। तो क्या लिख सकते हैं इसको, R1 बराबर 4 और R2 बराबर 5 लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए कभी भी सिलेंडर का जो है, सिलेंडर की त्रिज्या जो है मतलब आयतन जो है, आयतन का सूत्र होता है, आयतन का सूत्र होता है पाई आर एच, है ना, होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है सही। जिससे क्या होता है कि कभी भी ये क्षेत्रफल को अगर लंबाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, लंबाई से, ये इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी एच, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आयतन निकल जाएगा। आयतन का मतलब सीधा सीधी समझिए कि हम किसी भी चीज़ में जितना पानी भर दें और जहाँ तक पानी भरेगा उतना ही उसका आयतन है, सीधा सीधा समझ लीजिए, है ना। तो ये कहने की बात है। फिर देखिए अब आयतन समान है, R1 बराबर 4, R2 बराबर 5, तो H1 भी इनका अलग अलग होगा ना, है ना, H1 भी अलग अलग होगा। तो अगर हम आयतन करें तो पाई R1 स्क्वायर H1, आयतन समान की बात कर रहा है, देखिए तो आयतन समान कर रहे हैं पाई R2 स्क्वायर H2, है ना, पाई से पाई कट जाएगा। R1 बराबर कितना है 4 चौके 16 गुण H1, R2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, R2 स्क्वायर मतलब 25 गुण H2 हो जाएगा, ठीक। तो H1 बाई H2 कितना हो जाएगा, H1 बाई H2 हो जाएगा आपका 25/16, है ना, 25/16। तो H1 अपान अनुपात H2 बराबर कितना हो जाएगा 25/16 हो जाएगा। अंतर कितना हो जाएगा ना, 9 अंतर हो जाएगा, ठीक। तो अब वृद्धि परसेंट कितना कह रहा है कि कितना परिवर्तन हो जाएगा, कितना ऊंचाई में परिवर्तन कितना होगा, तो ऊंचाई का ही है तो परिवर्तन कितना है 9 है। तो क्या हो रहा है, कमी हो रही है ना, 25 से 16 कमी हो रही है। तो कमी का सूत्र क्या होता है, कमी जहाँ वृद्धि होता है वहीं कमी लिखेंगे। तो 9 बटा प्रारंभिक मान 25 इंटू 100, ठीक, 25 चौका 100, 4 नवा 36%। 36% क्या है, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, 25 से 16 कम हो रहा है ना, तो यहाँ पे 36% की कमी हो रहा है। सूत्र जो आप याद रखिएगा, प्रतिशत कमी बराबर होता है कमी बटा प्रारंभिक मान, है ना, इंटू 100। यही ये सूत्र आपका लगेगा, है ना। तो जहाँ कमी रहेगी वहाँ कमी लिख देंगे यहाँ पे, और या वृद्धि होगी तो वृद्धि लिख देंगे, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है तो सीता चीनी की खपत कितने % कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो, ठीक है। जैसे कह रहा है 30% को क्या लिख सकते हैं बाबू, 30% को क्या लिख सकते हैं 3/10, है ना। तो 30% को सीधा 30/100 से करेंगे तो 3/10 हो जाएगा, ठीक। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा 3/10। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो प्राइस होता है ना, जो प्राइस होता है वो 1/क्वांटिटी होता है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस का उल्टा क्या होता है, क्वांटिटी होता है ना। इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो अगर ये कह रहा है कि 30% की वृद्धि हो जाए, 10 का 3 कितना है 30% है ना। तो पहले कितना था 10 था, है ना, तो ये कितना हो गया 13 हो गया, यही ना। 10 का 13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना है, प्राइस की बात कर रहा है ना, चीनी की मूल्य की बात कर रहा है, तो ये प्राइस की बात कर रहा है। तो क्वांटिटी मतलब मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 10, ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा ना। तो अब इसमें अंतर कितना आया, देखिए क्वांटिटी की बात कर रही है, कह रहा है कि चीनी के खपत में कितने % कम कर देनी चाहिए, है ना। तो ये खपत की बात है ना, खपत का मतलब ये है कि कितना खा रहा है, सीधा सीधा बात। प्राइस मतलब 13 kg 10 kg ऐसा होता है। तो ये 3 आ गया, ठीक। तो जो 3 है वो कह रहा है कितने उसके कम कर, उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। खपत की बात कर रहा है कितना % कम कर देनी चाहिए, तो कम कर देनी चाहिए, यही तो कम हो रहा है। 13 था अब 10 हो गया, तो कम कितना हुआ 3 हुआ। तो कमी % बटा प्रारंभिक मान 13 इंटू 100 कितना हो जाएगा 300/13। अब इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा
तो ये हो जाएगा 13 दूना का 26 हो जाएगा, 4 बचेगा 40, 13 तिया 39 हो जाएगा, है ना। 13 तिया 39, 1/3%। तो क्या कर रहा है, 13 से क्या हो रहा है 10, मतलब क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, परसेंटेज में कमी आप कर देंगे, ठीक है। 23 सही 1/3% की कमी हो गई। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए, 53 क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन है आपका, चावल के मूल्य में 40% बढ़ा दिया जाता है और खपत को 30% बढ़ जाता है, तो खर्च पर प्रभाव क्या पड़ेगा, है ना। तो इस चीज़ को देखिए, चावल के मूल्य में 40% बढ़ा जाता है, 40% को क्या लिख सकते हैं बाबू, 40% को आप लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं, ठीक। और 30% को क्या लिख सकते हैं, 30% को लिख सकते हैं 3/10 लिख सकते हैं, है ना। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिए, तो चावल के मूल्य में 40% बढ़ा दिए, तो ये 5 था, ये हो जाएगा 7, ठीक। और खपत को 30% बढ़ा दिया जाता है, 30%। देखिए अब अलग अलग की बात हो रही है, यहाँ पे मूल्य और खपत क्या है, अलग अलग है ना। तो अगर एक दिया होता, अगर केवल 40% बढ़ा दिया जाता, तो फिर हम उसको उल्टा कर देते, 7:5 कर देते, उसका खपत हो जाता है। लेकिन खपत को भी बढ़ाया गया, अलग अलग बढ़ाया, मूल्य को भी बढ़ा दिया गया, खपत को भी बढ़ा दिया गया। तो मैं क्वेश्चन ये ऐसा बताया हूँ आपके दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट में मैं बताया हूँ, इसी तरह किया जाएगा। तो देखिए मूल्य की बात हो गई, अब खपत की 30% की बात कर रही है, बढ़ जा रहा है। तो पहले 10 था, ठीक, अब ये कितना हो गया, 13 हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो देखिए क्या है, ये खर्च की बात मैं क्यों गुणा कर रहा हूँ, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। ये क्या कर रहा है, ये मूल्य है, मूल्य जो है, ठीक, मूल्य है। और ये खपत जो है, तो क्या हम ये खर्चा हो जाएगा ना, अगर इसमें गुणा करेंगे तो ये खर्च हो जाता है, इसीलिए हम गुणा कर रहे हैं। खर्च की प्रभाव क्या होगा, 5 दहिया 50 हो जाएगा, है ना, और 13 सत्ते 91 हो जाएगा। ये खर्च है, ये खर्च हो जाएगा, मूल्य और खपत में खर्च हो जाएगा। जैसे कि अगर मूल्य आपको नहीं समझ में आया होगा, तो मूल्य मान लेते हैं 2 रुपया है, ठीक है। अगर हम 4 केजी चावल खा रहे हैं, तो 4 दूना का 8, यही तो खर्चा है, 8 रुपये का खर्चा। 2 रुपया का था, 4 केजी खा रहा हूँ, गुणा कर दी, 8 रुपये का खर्च हो गया। ये अब समझ में आया होगा ना, मूल्य और खपत, उसके बाद खर्चा। तो इसीलिए खर्च का प्रभाव पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा, 50 4 90 40 41 हो जाएगा। तो वृद्धि हो गई ना, तो वृद्धि परसेंट की कितना हो जाएगा, वृद्धि बटा प्रारंभिक मान बटा 50 इंटू 100, है ना। 50 दूना का 100, 2 के में 2, 2 के में 2 चौके 8, 82% की जो क्या है, क्या हो रहा है, 50 से 91, मतलब कि 82% की वृद्धि हो रही है। अगर देखिए इसको 3 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तो सूत्र बेस पे आप कर ही सकते हैं, x + y + xy/100, इस पर भी कर लीजिएगा, है ना, इस पर भी कर लेंगे। और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, 100 पे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 140, है ना। अब 30% बढ़ गया इसी को, तो बताया था ना, 0 हटाने पर 10% हो जाता है। तो 10% इसका कितना होगा, 14, 14 तिया 42, है ना। तो कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। तो कितना अंतर आ गया, 82% का अंतर आ जाएगा। कितना हुआ, 100 से हो गया 182, ये आपका 82% बढ़ गया, सीधा सीधी। तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए, मैं बता दिया हूँ, हमेशा इसलिए नहीं बता पाऊँगा, है तो छोटा, लेकिन हर वक्त ये नहीं लगेगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ये जो है क्वेश्चन, ये टाइप का जो है, हमेशा ये लगेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चावल का मूल्य जो है, चावल का मूल्य 20% कम हो जाता है। एक आदमी पहले 40 केजी चावल खरीदता था, तो अब उसी रुपए में कितना चावल खरीदेगा। देखिए अब देखिए, केवल इसमें मूल्य में बता रहा है, केवल मूल्य की बात कर रहा है। तो हम मूल्य और क्वांटिटी में अंतर वही होगा, उल्टा कर देंगे, है ना। तो मूल्य क्या है, 20% की क्या कर कम हो रहा है, तो 20% क्या लिख सकते हैं, 1/5। तो मूल्य में प्राइस कितना हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा आपका 5, कम हो रहा है तो 5 में 1 कम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक, 4 हो जाएगा। अब इसका क्वांटिटी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 4 और ये हो जाएगा 5, ठीक। अब ये कह रहा है कि पहले 40 केजी था, तो क्वांटिटी पहले क्या 4 है, फिर बाद में 5 हुई है, तो 4 के बराबर क्या होगा, है ना, ये 40 के बराबर है ना। 4 किसके बराबर है, 40 के,
क्योंकि पहले क्वांटिटी 4 थी, इसमें बोल रहा है कि पहले 40 थी, तो हम 4 के बराबर 40 करें। 4 एकम 4, 4 दहिए 40, 1 बराबर 10 हो गया। ठीक, तो अब उसी रुपए में कितना चावल खरीदेगा, मतलब अब क्या है 5 है ना, तो 5 किसके बराबर होगा, 1 बराबर 10, तो 5 किसके बराबर, 5 दहिया 50, ये 50 के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये 50 केजी हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 50 केजी। ठीक, आप इसको समझिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है, अगर आप समझ लेंगे तो बहुत आसानी से कहाँ क्वेश्चन कैसे लगाना है आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति सामान्यतः 48 रुपये में मूंगफलियों को भूनने के लिए तथा फिर से बेचने के लिए खर्च करता है। एक अवसर पर 48 रुपये में 1.5 केजी कम खरीद पाता है क्योंकि मूल्य 25%। देखिए केवल मूल्य की बात कर रहा है। अगर इसमें देखिए, अगर ये मूल्य की बात कर रहा है कि मूल्य में 25% बढ़ाया गया, अगर क्वांटिटी की भी बात करता है कि हम उसमें 10% बढ़ा रहे हैं, तब तो एक बार मूल्य को बढ़ाते, फिर क्वांटिटी को बढ़ाते, फिर उसके बाद देखिए जब मूल्य की देगा बढ़ोतरी और क्वांटिटी की बढ़ोतरी देगा तो खर्च के बारे में पूछेगा। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो मूल्य क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो खर्च आ जाएगा। तो इसमें केवल मूल्य की बात कर रहा है, यहाँ खर्च की बात दे दिया है। 48 में 1.5 केजी खरीदा, तो इसको क्वेश्चन को आप देखिए कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, तो मूल्य क्या है 25% बढ़ाया गया, तो 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं 25%। तो प्राइस इसका क्या हो जाएगा, प्राइस अगर बढ़ेगा तो 4 था, अब प्राइस कितना हो गया 5 हो गया। ठीक, 5 हो गया। अब तो फिर क्वांटिटी क्या होगी, इसका उल्टा मैंने बताया था आपको, 5 और 4 हो जाएगा। ठीक, 5 और 4 हो जाएगा। तो इस चीज़ को देखिएगा, अब कह रहा है कि 48 में 1.5 केजी कम खरीद पाता है, से जो है क्वांटिटी जो है 1.5 केजी कम खरीद पाता है। तो पहले 5 खरीदता था, अब 4 खरीद रहा है, तो अंतर कितना हुआ, 1 का अंतर हुआ, यही तो कम हो गया है। तो ये कम हो गया है, तो यही किसके बराबर है, 1.5 केजी के बराबर है। इस बात का ध्यान दीजिए। तो क्वांटिटी कितना हो गई, पहले 5 थी, तो 5 किसके बराबर है, 5 किसके बराबर 1.5, 15 पचे 75, 7.5 हो जाएगा। उसके बाद 4 हो गया, 4 गुणे 1.5 बराबर 15 चौके 60, 6.0, मतलब इसको 6 ही माना जाएगा। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि 6 हो गया, तो ये कह रहा है कि मूंगफलियों का बढ़ा मूल्य बताइए। तो बढ़ा मूल्य क्या था, पहले देखिए क्वांटिटी बढ़ा तो ये था, कम हो गया ना जब, तो बढ़ा मूल्य क्या हो जाएगा, ये 48 रुपये में ही ये बढ़ रहा है ना, 48 रुपये में ही, पहले देखिए 48 रुपये में ही इतना खरीदता था और 48 रुपये में भी इतना खरीदता था। तो जब 6 केजी बढ़ा, जब मूल्य बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी, मतलब 4 के बराबर होगी। तो कितना हो जाएगा, मूल्य बढ़ा मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 48/6, 6 8 48, 8 रुपया आपका आ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगर वो पहले का मूल्य पूछता तो हम इसको 7.5 से डिवाइड करते, है ना। जो क्वांटिटी है, देखिए पहले प्राइस कम था तो क्वांटिटी ज़्यादा थी, उसके बाद प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी कम थी। तो वही पूछ रहा था कि बाद वाला प्राइस कितना था, तो पहले क्वांटिटी निकाल दिए। तो जब क्वांटिटी, इसी क्वांटिटी को 48 रुपये में खरीदता था तो उस क्वांटिटी से भाग दे दिए, है ना, तो आ गया रुपया। अरे भाई 4 केजी है, अगर 20 रुपये में खरीद रहे हो तो 20/4, 4 पचे 20, 5 रुपये का हुआ 1 केजी। वही आप समझिए ना, इस तो 2-3 क्लास का है ना। और एक तरीका इसका और है, एक तरीका इसका और है, तो इस चीज़ को भी देख लीजिए। जैसे कि 25% बढ़ जाता है, 48 रुपये का 25% निकाल दीजिए, है ना। 25% कितना हो जाएगा, 25/100, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना का 8, ठीक हो जाएगा ना। अब ये बढ़ा हुआ मूल्य कितना होगा, 12 रुपया। इस बढ़े हुए मूल्य में देखिए 25% बढ़ा ना, तो 25% निकाला हम 48 रुपये के, तो 12 रुपये बढ़ा हुआ। इसी 12 रुपये में वो 1.5 केजी खरीदता है। तो 1.5 केजी वो कितने में खरीदता है, 12 में। तो 1 केजी कितने में खरीदेगा, 12/1.5, है ना। तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120/15, है ना। तो 15/20, 8 रुपया पर केजी आ गया ना आपका आंसर। डायरेक्ट इस तरह से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर पहले का पूछता तो मान लेते हैं कि बढ़ा हुआ मूल्य X% बढ़ गया मूल्य, तो मान लेते हैं मूल्य X
मान लेते हैं कि मूल्य आपका x है ना। अब 25% बढ़ गया तो 125 हो गया बटा 100 इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसको आप 25 5 125, 25 चौका 100, मतलब 32/5 कर लेंगे तो पुराना मूल्य निकल जाएगा। हम और बताएंगे इसमें, ये दूसरा वाला भी हम आपको समझा दे रहे हैं कैसे होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आपको समझा देते हैं, पूरा क्लियर मालूम हो जाएगा आपको, ठीक। हाँ, इसको देखिए आपको समझ में आएगा, ठीक है। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर एक परिवार अपनी चीनी की खपत 40 केजी कम कर देता है, जिससे उसका खर्च 10% ही बढ़ता है। देखिए अब इसमें दो अलग अलग चीज़ें हो गई, है ना, दो अलग अलग चीज़ें हो गई, लेकिन इसका एक आसान तरीका मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि, मतलब 100 था तो कितना हो गया, 130 हो गया। तीसरा प्रकार के उसमें लगाएंगे और फिर कह रहा है कि उसका खर्च 10% ही बढ़ता है। खर्च कितना था, पहले 100 था, है ना, तो 100 बढ़ा तो कितना हो जाएगा, ये बढ़ के आपका कितना हो जाएगा, 110 हो गया। भाई पहले 100 था, अब खर्च बढ़ के 130 हो गया, नहीं 110 हो जाएगा ना, सॉरी 110 हो जाएगा कह रहा है। ये 100 था तो 10% खर्च बढ़ के 110 होगा और 30% की वृद्धि हुई है ना। समझिए इस बात को। तो फिर कह रहा है कि 40 केजी कम कर देता है, यूनिट में 40 केजी कम कर देता, तो कितना इसमें कम हो रहा है, आपका 20 कम कर रहा है, तो यही कमी हो रही है ना। तो 20 किसके बराबर है, 40 के, ठीक। तो 20 एकम 20 और 20 दूना का 40, एक बराबर कितना हो जाएगा, 2, ठीक। तो एक बराबर 2 हो गया। तो पहले तो वास्तविक खपत यही तो था 130, तो 130 गुणे 2 बराबर 13 दूना का 26, 260 केजी का इस पे खपत हो रहा था, ठीक है। इस चीज को समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में 5 केजी चीनी कम खरीदता है। अब देखिए कीमत की बात हो रही है, प्राइस की, तो प्राइस की बात हो रही है, तो 20% बढ़ेगा तो 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। तो प्राइस कितना होगा, 5 था, ये हो गया 6, क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 6 और 5 हो जाएगा, ठीक, यही हो जाएगा ना। क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 6 और 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इन क्वांटिटी में कितना अंतर हो रहा है, एक का अंतर हो रहा है। तो 600 रुपये 5 केजी चीनी कम खरीदता है, तो कम कितना है, 6 पहले खरीदता था, अब 5 खरीद रहा है प्राइस के बढ़ने पे। तो एक किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो 6 किसके बराबर होगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, है ना। और 5 किसके बराबर होगा, 5 गुणे 5 बराबर 25 के बराबर हो जाएगा, ठीक। मतलब पहले क्या था, 30 केजी खरीदता था, और मतलब 600 रुपये में ही पहले 30 केजी खरीदता था, अब 600 रुपये में 25 केजी खरीदता है। तो रुपया आपको मालूम है, आपको क्वांटिटी मालूम है, तो आपको ये पता नहीं चल जाएगा कि चीनी का वास्तविक मूल्य और बढ़ी कीमत क्या होगा। तो वास्तविक मूल्य तो ये था, तो 600 रुपया था, उसमें 30 केजी खरीदे हैं, तो 1 केजी का दाम नहीं निकल जाएगा, 3 दूना का 6, 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 रुपया, है ना, 20 रुपया पर केजी था। और इसका था 600 रुपया में 25 केजी खरीदते हैं, तो 25 केजी से 600 हम भाग दे देंगे तो 1 केजी का नहीं निकल जाएगा, तो ये बढ़ा हुआ मूल्य आ जाएगा। 25 चौका 100, 4 छक्का 24 रुपया पर केजी हो जाएगा। मतलब क्या था, 20 था, अब 24 रुपये पर केजी हो गया है, ठीक। इस चीज़ को आप समझ लेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक तरीका और भी है, अब कह रहा है कि 20% की वृद्धि कीमत में हुई, तो 600 का 20% निकाल लीजिए, तो 600 का 20% कितना हो जाएगा, 0000 6 दूना के 12, 120 हो जाएगा, ठीक। अब 120 में ही ये जो 5 केजी चीनी कम खरीद रहे हैं, इसी में ही 5 केजी चीनी कम खरीद रहे हैं, तो 5 केजी बराबर कितना हो जाएगा, 120। तो 5 एकम 5, 5 दूनी का 10, 5 चौके 20, एक बराबर कितना हो जाएगा, 24। 1 केजी बराबर, सॉरी 1 केजी की कीमत कितनी आ गई, 24। तो ये हुआ बढ़ा हुआ कीमत, आपका मालूम चल गया, बढ़ा हुआ कीमत है। तो ये बढ़ने के बाद 24 हुआ है। तो पहला कितना था, मान लेते हैं कि पहला x था, तो यही बढ़ के 24 हुआ है, तो कितना बढ़ा था, 20% बढ़ा था ना, तो 120/100 बराबर हो जाएगा 24, ठीक।
तो जीरो से जीरो कटा, 12 एकम 12, 12 दूना का 24, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 20 रुपया, 20 रुपया पर केजी आ जाएगा ना। तो आपका पहले की कीमत आपको मालूम चल गई 20 रुपया। जो आपको अच्छा लगे मेथड वो आप करिएगा, ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद लेता है। तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था। ठीक है, तो गेहूं के मूल्य में 10% की कमी हो गई, तो क्या था बाबू, इस चीज़ को देखिएगा। 10% को क्या लिख सकते हैं, 10% को लिख सकते हैं 1/10, ठीक लिख सकते हैं ना 1/10। तो कह रहा है कि प्राइस इसका क्या हो जाएगा, 10% की कमी हुई है, तो कमी कितनी हो गई आपका 10 हो गया और ये 9 हो गया, 1 की कमी हो गई, 10 9 हो गया। तो क्वांटिटी इसका उल्टा हो जाएगा ना, 9 ये हो गया अब 10, 10 रुपये में 9 खरीदता था, अब 9 रुपये में 10 खरीद रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि 1 रुपये में 50 ग्राम अधिक खरीद रहा है, तो अधिक खरीद रहा है, पहले 9 था 10 है, कितना अधिक है क्वांटिटी में, 1 अधिक है, तो 1 किसके बराबर है, 1 किसके बराबर है 50 ग्राम के, ठीक है, 50 ग्राम के ही तो बराबर है ना। तो 1 50 ग्राम का है, तो पहले कितना खरीदता, पहले 9 खरीदता था, तो 9 किसके बराबर है, 9 50 के बराबर, तो 9 5 45, 450 ग्राम है ना, 450 ग्राम पहले खरीदता था। अब बोलेगा कि अब कितना खरीद रहा है, तो 10 गुणे 50 मतलब कि कितना 500 ग्राम अब खरीद रहा है ना। इस बात को ध्यान दीजिए, और कितने में खरीदा, 1 रुपये में ही खरीद रहा है ना। इस चीज़ को आप लोग समझिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, एक परिवार चावल दाल और गेहूं का सेवन करता है, ठीक है, इसके व्यय का अनुपात है ना। तो व्यय का अनुपात 12:17:3 है। व्यय मतलब क्या है, खर्चा है ना, कीमत। तो अगर हम इसके अनुपात को हटाएंगे है ना, तो मान लेते हैं कि 100 में अनुपात 100 रुपये में, जैसे कि उसने खर्चा करता है 100 रुपये के हिसाब से खर्चा करता है, तो 100 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा। अगर 100 करेंगे तो ये 1200 हो जाएगा, इसको अलग करने के लिए 1700 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा, ठीक। ये आपकी क्या हो जाएगी, प्रारंभिक कीमत हो जाएगी। अगर कितना खर्चा किया तो जोड़ लीजिए, तो इसको 1200, 3 1500, 15 7 22, 22 10 3200, 3200 आपका क्या होता है प्रारंभिक कीमत। ये जो है पहले कितना करता था, खर्चा करता था। अब कह रहा है कि 20%, 30% और 50% बढ़ जाता है उसकी खर्चा। तो अगर हम इसको 20% बढ़ा दूं, ठीक, इसको कह रहा है 30% बढ़ा दूं, और इसको कह रहा है कि 50% बढ़ा दूं। बाबू इसमें सीधा सीधा बात है, देखिए 1200 का एक जीरो हटा दीजिए तो 10% कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 120, अब 120 दूना का कितना हो जाएगा, 12 दूना का 24, 240, तो 240 ही बढ़ जाएगा आपका बढ़ा हुआ कीमत। बताइए 20% कितना होगा, 12 दूना का 24, 240 बढ़ा हुआ है। और ये 30% कितना हो गया, 17 तिया 51 हो जाएगा, मतलब 510 हो जाएगा, ठीक। और ये 5% मतलब 3 5 15, 150 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना मैं कैसे निकाल रहा हूँ। इसका एक जीरो हटाइए 30 10%, इसका 30 10%, इसका 170 10%, इसका 120 10%। तो जब 10% निकल गया तो 20 दो डबल कर दी तो 20 हो जाएगा, इसका 10 बार ट्रिपल कर दिए 30 हो जाएगा, इसका 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 हो जाएगा। तो बढ़ा हुआ कीमत कितना हो जाएगा, वृद्धि जो है, इस वृद्धि है ना, ये वृद्धि है। तो 240 है ना, तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 5 1 6 6 4 10 के 0, हाथ में लगा 1 1 1 2 5 2 7 2 9 है ना, कितना हो जाएगा 900। ये वृद्धि हो गई है ना। तो आपको वृद्धि परसेंटेज निकालना है, तो वृद्धि बटा प्रारंभिक मान इंटू 100 यही तो चाहिए। तो कितना हो जाएगा 900 बटा 3200 इंटू 100, यही होगा ना, 0 से 0 काट लीजिए तो ये हो जाएगा 3 तिली के 9, ये आपका 3 से नहीं कटेगा, सॉरी, हो जाएगा 2 चौके 8,
है ना। ये हो जाएगा 2 5 10, 450 और 2 एकम में 2, 2 8 16, है ना। ये हो जाएगा आपका 450/18 हो जाएगा, है ना। तो 2 एकम में 2, सॉरी कितना हो गया, 2 एकम में 2 एकम में 2, 2 छक्के 12 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा। तो आप इसको 16 दूना का 32, है ना। तो ये हो जाएगा 16 दूना का 32। अब 32 8 5 13 130 हो जाएगा। और एक बार जाएगा शायद, इसको और कटा लीजिए तो कट जाएगा। 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 5 10, ये हो जाएगा 2 8 16। आप कटा लीजिए तो आप आसानी से कट जाएगा ना। तो आप कितना हो जाएगा, 8 दूना का 16 हो जाएगा, 16 4 20 6 65 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, और 1/8% हो गया, ठीक है। 28 सही 1/8% जो है आपकी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो आप इस चीज को समझिएगा, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, हमने वृद्धि अलग से निकाल दिया और उनकी प्रारंभिक कीमत जो है, जब भी अनुपात में वो आप ऐसे अंक से मल्टीप्लाई करेंगे जो तीनों में हो, तो आदमी अमूमन 100 से मल्टीप्लाई कर देता है, तो ये अंक जो है फ्री हो जाती है ना। तो हमने क्या किया, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मान लीजिए कि 1200 1700 300 रुपया इनकी कीमत हो गई, है ना। व्यय मतलब खर्चा है, उसके प्रारंभिक खर्च मान लीजिए, कीमत का मतलब है खर्च, इसको खर्च मान लीजिए। तो पहले कितना खर्चा करते थे कुल मिला के, है ना, इतना। और वृद्धि कितनी हुई खर्च में वृद्धि कितनी हुई 900 की। तो बस खर्चा परसेंटेज कितना परिवर्तन हुआ है खर्च का, है ना, खर्च प्रतिशत परिवर्तन हो गया आपका, आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला पार्ट मैं लेकर आऊँगा, आपको समझ में आया होगा मुझे पूरा विश्वास है ना। तो आप शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, है ना। चलिए ठीक है, ओके बाय।